सो हम ये देख रहे हैं कि एनालिसिस से कि कितने क्वेश्चंस कवर्ड रीजन से आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस जो सीबीएसई में सिलेबस नहीं था उससे आ रहा है, अनकवर्ड रीजन में से। तो अगर मैं बात करूं, मैं इसको कवर्ड पार्ट और नॉट कवर्ड पार्ट, माने सीबीएसई के अंदर जो था वो या नॉट इन सीबीएसई। फॉर एग्जाम्पल ये 2022 का पेपर है, तो इसमें एवोल्यूशन नॉट इन सीबीएसई था, और जो जेनेटिक्स था वो तो सीबीएसई में था। तो उस साल जब एवोल्यूशन नहीं था तब भी एवोल्यूशन का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इस साल जब जो चैप्टर्स नहीं है, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इंप्रूवमेंट, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इजी या डिफिकल्ट, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, तो दिस इज इजी। एंड ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि वॉबलर्स की स्पीशीज, 5 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, वो क्या हो जाती है, अपना अपना टाइम बांट लेती है टू डिस्प्रूव विच थ्योरी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। वो किसने किया था? गॉस ने। उसको डिस्प्रूव किसने किया था? मैकआर्थर ने। तो इसका आंसर क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो कि ऊपर वाले प्रिंसिपल को गलत करता है। तो ये 5 ये बिहेवियर से हम इसको भी एक इजी क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे। अमीबा विड्रॉज इट सूडोपोडिया। अमीबा जो होता है, अमीबा तुम जानते हो, अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करते वक्त जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, टफ कोट, और इस टफ कोटिंग से ये अपने एडवर्स कंडीशन से बच जाता है। पर इस एडवर्स कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होने लग जाता है? स्पोर्स बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? स्पोर्स। दैट मीन्स ये अमीबा अब नहीं रहेगा, ये अमीबा तो नहीं रहेगा, पर इसके ऊपर जो स्पोर्स की एक लेयर आ गई, टफ लेयर, उसको बोलते हैं सिस्ट बन जाना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। तो प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिस्ट। क्या बोलते हैं? और इसके बाद स्पोर्युलेशन होता है, दैट इज रिलीज ऑफ स्पोर्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कैसा क्वेश्चन था? ये टफ क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और दिस वाज आल्सो अगेन नॉट कवर्ड, क्योंकि ये चैप्टर 1 सीबीएसई में से था, जो कि डिलीटेड पोर्शन था 2022 में भी और 2023 में भी। अब अगर हम बात करें, इन F2 जनरेशन मेंडेलियन क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स आर, डायहाइब्रिड क्रॉस की ये बात कर रहा है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा होता है कैपिटल आर, कैपिटल आर, हाँ, तो कैपिटल आर ये हमारा क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस। और वो कह रहे हैं इसके अंदर जो फिनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स हैं, वो कितने हैं? क्योंकि ये जो रेशियो हम देखते थे 9:3:3:1, ये फिनोटाइप की रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है? फिनोटाइप। और जीनोटाइप की रेशियो क्या होगी? वो तो बहुत बड़ी होगी। और अगर क्वेश्चन इतना डिटेल में आए तो तुम्हें जीनोटाइप की रेशियो भी एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है, क्या होगी। तो जरा देखिए, 9:3:3:1 की रेशियो, ये फिनोटाइप की रेशियो। तो कितने अलग अलग फिनोटाइप बने? एक 9, एक 3, एक 3, एक 3। तो टोटल फिनोटाइप कितने बने? 4। कितने फिनोटाइप बने? 4। तो ये वाली बात तो क्लियर है। जीनोटाइप कितने बने? जीनोटाइप माने हर एक जो जीन डिफर कर रहा है उसको काउंट करना है। जैसे ये एक जीनोटाइप है, ये तो एक ही बार आया, ठीक है, इसको हमने काउंट कर लिया, ठीक है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको एक बार काउंट करेंगे। तो ये एक दोनों एक ही जीनोटाइप है, ठीक है। देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये और ये दोनों सेम जीनोटाइप है, ठीक है। तो इसको हमने एक बार काउंट कर लिया, ठीक है। देन अगेन ये और ये भी बिल्कुल सेम जीनोटाइप, इसको भी हमने एक ही बार काउंट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं और कोई कॉमन है? कौन सा? ये और ये, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, ठीक है। दिस इज अगेन सेम, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, कॉर्नर वाले सारे, ठीक है। चलो ये भी सेम है, ठीक है। और ये दोनों भी सेम है, ठीक है।
ये दोनों भी सेम है, और ये दोनों सेम है, अलग है, ये दोनों अलग है। तो एक्चुअल में अलग सिर्फ और सिर्फ ये है, 1 2 डायगोनल, 3 4, ये 4 तो अलग है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सारे पेयर्स में, बाकी सारे के सारे क्या है, पेयर्स में। तो ये पैटर्न दिमाग में बैठ गया। अब इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा, पर आएगा इसी क्रॉस पे, क्योंकि क्रॉस ही हमारे क्वेश्चन। तो तुम्हें हर चीज दिमाग में रखनी है। अगर तुम जीनोटाइप की रेशियो बनाते तो क्या बनती, देखो ये 1:1:1:1, ये डायगोनल वाले पहले 1:1:1 हो गए, हाँ या ना, ठीक है। 1:1:1:1, ये कौन से होंगे, जो डायगोनली आ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम यहाँ पे वही ऑर्डर रख रहे हो जो तुम नॉर्मल रखते हो, ठीक है। फिर बाकी सारे के सारे 2:2:2:2 पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर्स हैं। तो फिर ये कितने पेयर्स आए, 2:2:2:2:2:2, ये सारे अलग हो गए, ठीक है। और बाकी सारे काउंट हो गए, ठीक है। तो कितने जीनोटाइप्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने। 10 का कोई ऑप्शन था, 9 था ना, कहीं पे गड़बड़ हुई है भाई। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, तो 6 ये हो गए। और ये कितने हुए, 1 2 3 4, तो ये टोटल 10 हो रहे हैं, है ना। और 10 और 6 16, तो सही भी बनता है। 16 स्क्वायर्स है हमारे पास, 10 और 6 16, तो क्या गड़बड़ है, तो 10 होना चाहिए। 4 phenotypes and 10 genotypes, 4 phenotypes and 10 genotypes, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़, आंसर शुड हैव बीन 4 phenotypes and 10 genotypes। और रेशो 4, ये 1:1 और 2। अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती है तो हमारा किसको ही कंसिडर करा जाएगा, तुम्हें वैसे वेटेज मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो इसको एक बार हम देखते हैं जल्दी से। तो ये कौन से में आ रहा है, पेरिस्पर्म, ये चैप्टर नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। और अगर हम बात करें इसको, पेरिस्पर्म क्या है, फ्रूट की वॉल है, फ्रूट की वॉल क्यों नहीं है, सीड की वॉल। अच्छा, पेरिस्पर्म नहीं है, ये रिमेनेंट न्यूसेलस ऑन द सीड्स होता है, जो कि हमारे ब्लैक पेपर वगैरह में भी रह जाता है ना। तो रेजिडुअल, तो फर्स्ट का हो गया रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, तो 1 का हो गया डी, और सीधा इसी तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। तो पॉइंट इज दिस, हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, टाइम बच गया। तो ये वाला इजी कंसिडर करूंगा मैं, क्योंकि किसी भी एक ऑप्शन से तुम देख सकते थे, ये इजी था और कवर्ड पोर्शन में से था, जो कि सीबीएसई के अंदर गिवन था। नेक्स्ट, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन को बस थॉमस एंड मॉर्गन बोला गया, एंड हिज कोलीग्स वेरीफाइड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Morgan worked with tiny fruit flies which could be grown in the laboratory by simple synthetic medium. Fruit fly पे तो उसने वर्क किया था, मुझे तो दोनों ट्रू लग रही है ना। अच्छा, in the light both are true, both are false, but A is false, both are true. Simple सा क्वेश्चन, वेरी इजी, both are true। ये भी हमारा कवर्ड रीजन था और ये भी बहुत इजी था। The most suitable method for human female who cannot produce gamete but can provide suitable environment for fertilization further develop into fetus would be। तो हम कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो गैमीट नहीं बना पा रही, पर जो सुटेबल एनवायरनमेंट उसकी बॉडी में मिल रहा है, तो ये क्या अप्लाई करेंगे इसमें, जिफ्ट गिफ्ट क्या बेस्ट रहेगा। गैमीट नहीं बना पाई तो गैमीट देने का मेथड बेस्ट रहेगा, तो आंसर वुड बी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। इजी क्वेश्चन, कवर्ड क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इजी क्वेश्चन, ठीक है। Which one of the following have evolved characters like unnecessary sense organ, presence of suckers? ये है parasites, ecto या endo? Endo, क्योंकि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी,
ये सब एंडोपैरासाइट्स का है। एक्टोपैरासाइट्स तो फिशेस के ऊपर रहते हैं हुक्स एंड सकर्स बना के, ये हमने देखा था। म्यूल इज वन ऑफ द एग्जांपल जो कि कैसे बनाया गया है। ये अगेन है स्ट्रेटजीज इन फ्रूट इंप्रूवमेंट वाले टॉपिक से, ब्रीडिंग वाले एक्सपेरिमेंट से। तो अब इसके बाद म्यूल्स, ये वाला हमें आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग, तो ये पूरा का पूरा देखो ब्रीड्स के बीच में म्यूल बना है हॉर्स और डोंकी को क्रॉस करा के, तो दोनों अलग स्पीशी हैं, तो इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये है तो इजी बट नॉट इन सीबीएसई, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अगर तुम इस चैप्टर को कवर कर लोगे तो ये इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन HIV वायरस एंड इसका जीनोम क्या होता है? RNA, ठीक है, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, तो डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम डिजायर्ड सेल, फिर उसके बाद यू विल डू रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस से उसे कट करोगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आई थिंक 5, 4 और 1 लग रहा है ना? 5, 3, 1 बोला मैंने, हाँ 5, 3, 1, 5, 3, 1 तो एक ही में दिख रहा है, तो आंसर सी। समझ आ रही है ये सब चीजें, बेसिक है। नेक्स्ट, इन एन एसोसिएशन वेयर वन स्पीशीज हार्म द अदर इज अनअफेक्टेड, क्या होगा? एक को हार्म हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा, तो क्या? कॉमेंसेलिज्म या अमेंसेलिज्म? अमेंसेलिज्म होगा, ठीक है, तो अमेंसेलिज्म। तो अमेंसेलिज्म का एग्जांपल्स याद है? वीड्स, है ना, रिमेंबर? हेलो, चलो, which among the following is produced by placenta? Is not produced by placenta. Estrogen is produced by growing follicles, या तो इसमें एस्ट्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। 10,000 जूल्स आए तो उसका कितना अवेलेबल होगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास? तो क्या करोगे? 10% या 1% पे? फर्स्ट सनलाइट को 1% करते हैं, जब सनलाइट आती है तो उसका 1% कितना हुआ? 100, मतलब ये 100 में से एक निकालना है, तो 2 0 कम कर दो, कितने जूल्स हो गए? 100 जूल्स हो गए, ठीक है। ये 100 जूल्स हो गए प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स से किस पे जाएंगे हम? प्राइमरी कंज्यूमर, किसकी वजह से जाएंगे? तो 10% रूल, तो 10% रूल से ही कितना रहेगा? 10 जूल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे आते आते 10% रूल, 10% कम करेंगे, इसका क्या कितना रह जाएगा? 1 जूल, ठीक है। तो सनलाइट में 1%, उसके आगे 10%, ये याद रखना है, ये सब चीजें हो जाएगी। चलो अभी केमिस्ट्री पहले एक बार वो कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज सेइंग मैच द फॉलोइंग। लेपिडोप्टेरन्स इंसेक्ट्स को किसको इन्फेक्ट करते हैं या कौन से इससे ठीक होते हैं? आर्मी वॉर्म्स के लिए, आर्मी वॉर्म्स और लेपिडोप्टेरन्स सेम क्लास में, आई मीन लेपिडोप्टेरन्स इज द क्लास ऑफ द इंसेक्ट्स जिसके अंदर आर्मी वॉर्म्स एक मेंबर है ना। क्राइवन AC एक टॉक्सिक प्रोटीन का जीन है, ठीक है, और बैसिलस thuringiensis टॉक्सिक प्रोटीन, BT करता है टॉक्सिक प्रोटीन। क्राइवन AC किसको करता है? कॉटन बॉल वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म। RNA इंटरफेरेंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन उसका वेक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम वो जीन डालते हैं, रिमेंबर? तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ ABCD में से? सी, ठीक है। कर लिया था ये सॉल्व, पेपर किया था सॉल्व? अच्छा, which one of the following is incorrect? When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization doesn't take place. True or false? False. कैसे तो नहीं है, डबल फर्टिलाइजेशन तो हमेशा ही होता है, चाहे वो 2 cell stage हो या वो 3 cell stage हो, ठीक है। बस ये आंसर तो यही मिल गया हमें। नेक्स्ट, find out the techniques of the recombinant DNA technology that can be used for early diagnosis. ELISA, DNA amplification या ELISA ही है, टेस्ट टेक्निक तो ELISA है, ठीक है। और RNA एम्पलीफिकेशन, DNA एम्पलीफिकेशन से हम वो जो जीन होता है जो कम होता है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं, इससे हम सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, ऐसा भी लिखा था बुक में, याद है? ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। स्पर्मेटोसाइट का फर्स्ट मायोसिस होने के बाद क्या बनता है? 2 हैप्लॉइड इक्वल,
अनइक्वल क्यों होंगे? स्पर्मेटोसाइट्स तो इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका आंसर होगा 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। मीयोसिस 1 के बाद हैप्लॉइड हो जाता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन? एससीपी तुम्हारे टॉपिक में नहीं था, क्रॉप इंप्रूवमेंट में था, बट फिर भी हम बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा एससीपी के लिए इनकरेक्ट है? हंगर एंड ये प्रोटीन है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर प्रोटीन एंड एनिमल्स। मतलब हम प्रोटीन यूजुअली लेते किससे हैं? प्लांट या एनिमल सोर्स से, पर हम कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटीन्स लेने लगे, तो इसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोटीन नॉट फ्रॉम मीट और फिश और एग और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है। तो क्या ये ओवरकम करेगा हंगर एंड माल न्यूट्रिशन? करेगा, ठीक है। SCPs from spirulina has been grown to be under extremely sterile condition, ये भी सच है। Reduces environment pollution, ये भी सही है। It has high rate of biomass production and growth, बायोमास प्रोडक्शन इसका कम होता है, क्योंकि ये हमने उसमें भी पढ़ा है जब हमने इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखा था ना। एक बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड किसका होता है? जब वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और उनका बायोमास क्या होता है? कम होता है। तो इसके अंदर करेक्ट क्या है कि गलत ये है कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में कि इट इज अ हाई बायो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन तो नहीं होता है इसमें, ठीक है। एनर्जी ज्यादा होती है पर, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होती है बट हाई रेट ऑफ बायोमास नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइटोकाइन बैरियर? ठीक है। तो और रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी सिंगल सेल प्रोटीन करेगा क्या? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लांट एनिमल्स का वेस्ट, चलो ये चेक कर लेंगे एक बार। 21, विच ऑफ नाउ द फॉलोइंग इज अ साइटोकाइन बैरियर? साइटोकाइन बैरियर कौन सा होता है? जो सेलुलर बैरियर्स में आता है। रिमेंबर, ऐसे सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय जो इन्फेक्शंस को रोक कर कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो इसमें कौन सा होने वाला है? म्यूकस एंड ये बैरियर है, ये तो बैरियर मेथड है। ये बैरियर मेथड म्यूकस और जीआईटी ट्रैक्ट और एपिथेलियम ये सब नहीं होगा। अच्छा, मोनोसाइट इन द ब्लड एंड मैक्रोफेजेस है, ये सेल्स होते हैं, तो सेलुलर बैरियर है। सलाइवा इन माउथ फिजियोलॉजिकल होता है और सिक्रीशन ऑफ इंटरफेरॉन्स भी तो साइटोकाइन बैरियर में ही आता है। तो वो सेलुलर में नहीं आता, मोनोसाइट वाला सेलुलर बैरियर में आता है और साइटोकाइंस होते हैं इंटरफेरॉन्स, है ना, जो केमिकल्स जो सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरफेरॉन्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अच्छा, ये PBr322 प्लाज्मिड तो हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू लाइगेट फॉरेन डीएनए इन द BAM-H1 साइट, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन, रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा या नहीं करेगा? एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा क्योंकि उस पर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन, फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, सी पार्ट, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस लूज होगी। और नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन बोथ मीडियम, ये भी सच है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज गिवन बाय गॉस, ही स्टेटेड दैट, ये है ना, नो टू स्पीशीज कैन लिव इन एन एरिया जिनके अंदर कंपटीशन हो रहा हो। ये था ना कॉम्पिटिटिव, एक जो मोर सुपीरियर होगी वो लेस सुपीरियर को एलिमिनेट कर देगी, हटा देगी। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विल बी कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कौन सा? GAATTC किसका है? कौन सा एंजाइम है जिसका ये रिस्ट्रिक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? ECOR1, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, TAQ पॉलीमरेज इज यूज्ड इन PCR बिकॉज थर्मोस्टेबल होता है, ये हीट अनीलिंग से खराब नहीं होता। रीड द फॉलोइंग पैसेज और इसके बारे में बताओ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हमने देखा ही भाई, कितने बेस पेयर्स होते हैं? फिर जाने तो चाहिए, है ना। हाँ, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी, याद है ये डिटेल ऊपर लिखा है? पर बेस पेयर $3 पर बेस पेयर, 3 × 3 9, तो आंसर वुड बी $9 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट, द गोल ऑफ HGP वाज टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी जीन्स इन द DNA? 20 to 25,000 जीन्स, ठीक है।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हेल्प इन डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर्स? 3 बिलियन बेस पेयर्स, अभी तो बात करी है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, है ना? अच्छा, मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद एचजीपी, मेंशन द वंस। कौन सी कंपनी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी था ना जिसने ये किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन, कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है? इविल क्वार्टेट में था, फर्स्ट हैबिटेट लॉस में, विद नहीं, माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा टेरिटरी के वो आदी होते हैं, अगर वो हैबिटेट खराब हो जाए तो वो जो आ रहे हैं यहाँ पे तो उनको मुश्किल होगी, राइट? नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ, ये तो तुम्हें पता है कितनी सारी स्पीशीज ऑफ फिशेस गायब हो गई थी जब लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च आया था, ऑफ सिटिल्ड फिशेस, ठीक है, याद आया? पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट, fig tree and wasp co-evolve together. Imagine wasp and fig pollination become extinct, then what will happen to the fig tree? जो wasp पर चला जाएगा तो fig tree का क्या होगा? Co-extinction, ठीक है। अगर एक टाइटली लिंक स्पीशीज चली जाती है तो दूसरी भी उसके साथ चली जाएगी। इजी है क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो। Which of the following is not an XC2 method? कौन सा इसमें से XC2 नहीं है? हाँ, बोटानिकल गार्डन है, सीड बैंक है, सेक्रेड ग्रोव्स है, करेक्ट, तो ए नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अमेजॉन रेनफॉरेस्ट। वो इंडिया में होते हैं, बाहर तो होते नहीं। तो क्लियर है यहाँ तक? पेपर तो इजी है, बस उसके अंदर जो डिलीटेड टॉपिक एक चैप्टर है वही रह गया, और एक ही चैप्टर ये रह गया, कौन सा? फूड स्ट्रेटजीज इन फूड इम्प्रूवमेंट, और कुछ इकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके क्वेश्चन था यहाँ।